ईश्वरः सद्यो बुद्ध्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवीः शुश्रूषविस्तक्षणाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसिन्धुः पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातरः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसार मेघमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहकम पुण्य जासु वचन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षड्गोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी की जय। श्री शारदा माता की जय। परम पूज्य श्री जटिया बाबा गोसाई जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री कपिल भगवान की जय। गंगा सागर महातीर्थ की जय। श्री भद्रकाली माता की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषिन की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। श्री विदुर जी मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री उद्धव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री गोविंद भवन की जय, श्री अनंत दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हिताय गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष की धरती पर देव दुर्लभ मानव जन्म हम सबको प्राप्त हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको सत्संग लाभ सुलभ हो रहा है। आज तो श्री अनंत दास जी महाराज का अकस्मात दर्शन हुआ। वैसे श्री नारद जी का पता नहीं चलता कब कहाँ पहुँचने वाले हैं। नारद जी अकस्मात ही प्रकट होते हैं। प्रार्थना की गई थी कि बीच में अनुकूल हो तो एक आध दिन और कृपा करें।
आपने कोई समय तो बताया नहीं, पर कल रात्रि में हमारे चिंतन में आया तो ये दो बात मन में आई कि या तो नहीं आएंगे बाबा, आएंगे तो बिना सूचना के अकस्मात आएंगे, और ऐसे ही बिना सूचना के अकस्मात बाबा का दर्शन हो गया। और संचालक महानुभाव ने एक नया नाम और धर दिया, पायलट बाबा। कभी जहाज उड़ाया है? जहाज उड़ाते हैं उनको पायलट कहते हैं। हाँ, जहाज में उड़ते जरूर हैं बाबा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन चलो, भगवान के नाम अनंत हैं और भगवान के भक्तों के नाम भी अनंत हैं, और इनके सामने कहने में बहुत संकोच है। ये भी भगवान के रचे हुए एक अकेले ही नमूना है, दूसरा इनकी जोड़ का कोई दिखाई नहीं पड़ता है। प्रवचन तो करते नहीं, घोषणा कर दी तो उन्होंने सुना दिया, पर आप सब यह अनुभव करते होंगे, यदि सहृदय मनुष्य होंगे तो, कि बाबा ने जो कुछ भी गाया वह किस धरातल से गाया, किस धरातल से गाया और किसको लक्ष्य करके गाया। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसा आपका अनुभव होगा, पर बाबा ने किसको लक्षित करके गाया और किस धरातल पर बैठकर गाया, इसको या तो सर्वांतर्यामी श्री ठाकुर जी जाने या बाबा जाने। बेंगलोर में कई साल पुरानी बात है, सन की शायद सन 2000 की बात होगी, 20-22 साल पुरानी बात है। हमारे नामा राशि एक राजस्थानी विप्र देवता थे, श्री राजेंद्र शर्मा जी, बड़े भक्त पुरुष थे, पूरा परिवार बहुत संस्कारी था। राजस्थान में श्री माधवपुर है ना, माधवपुर के थे, बड़े सज्जन और बड़े समर्पित, बहुत अच्छे थे। आप परिचित हैं उनसे? अच्छा अच्छा, आप भी उनका बड़ा आग्रह था, हम उनके यहाँ गए, बाबा भी पधारे। संयोग की बात है, शरद पूर्णिमा को हम वहीं थे, और शरद पूर्णिमा को महाराज की तिथि है, तो हमारा मन, शरीर था बेंगलोर में और मन था हमारा वृंदावन में, और सवेरे से ही हो रहा था कह रहे कम से कम शरद पूर्णिमा को तो वृंदावन में रहते, ठाकुर जी का उत्सव दर्शन करते, बिहारी जी का दर्शन करते, यहाँ आ गए। तो शर्मा जी ने कहा, महाराज जी ठाकुर जी के सामने थोड़ी रास की कुछ चर्चा कर दें। हमने कहा ये भी ठीक है, रास पंचाध्याय की चर्चा कर देंगे तो चर्चा के माध्यम से वृंदावन का स्मरण होगा। उसी में हमने गोपी गीत और गीत गोविंद की एकादशपदी ठाकुर जी को सुनाई। आपसे भी कहा शर्मा जी ने कुछ सुनाइए, पता नहीं ये किस मस्ती में थे, इन्होंने एक गीत सुनाया, बहुत अच्छे गायक हुए, मुकेश उनका गाया हुआ। हमको गीत याद भी नहीं है और हम गाते भी नहीं हैं, दोनों ही बातें। उसका कारण ये है कि श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इनके पदों को ही पूरा नहीं गा पाते तो दूसरे लेखकों का क्या गाएं।
और हमारी श्रद्धा भी विशेष संत वाणी में ही है। पर ये बात मैंने आज तक कभी किसी मंच से कही नहीं जो कहने जा रहा हूँ। आपको कहा कि शर्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा अनंत दास जी को, बाबा आज रास पूर्णिमा है, आप भी कुछ ठाकुर जी को सुनाएं। तो उन्होंने फूल बरसाओ महबूब आया है, क्या पता नहीं, ऐसा कुछ सुनाया है, हमको याद नहीं है। हाँ हाँ, ये सुनाया और बड़े अच्छे ढंग से सुनाया। तो उस समय वो उनके घर में वो जो पुराने ढंग का टेप रिकॉर्ड होता ना, कैसेट जिसमें चलती है, तो उन्होंने उसको टैप किया, हमारे गोपी गीत को भी टैप किया और ये जिन्होंने जो गाया उसको भी स्विच ऑन था, इसलिए कैसेट में वो टैप हो गया। तो अब मन में इच्छा हुई कि इस मशीन में क्या रिकॉर्ड हुआ इसको सुना जाए। और इनको स्मरण में है कि नहीं, पर मुझे खूब स्मरण है। जैसे ही बटन दबाया और जब इनका गीत शुरू हुआ तो नूपुर की ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि पूरे गीत में थी। हल्की बांसुरी की ध्वनि और छम छम कर किसी के नूपुर बज रहे हैं उसकी ध्वनि पूरी कैसेट में रिकॉर्ड थी। शायद उनके यहाँ यदि संग्रहित होगी तो आज भी वह कैसेट होगी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे चलने वाली कैसेट, उसमें स्विच ऑन करके न कोई तबला वाला, न कोई हारमोनियम वाला, न कोई बांसुरी वाला, न कोई नाचने वाला, उसमें कहाँ से आवाज आई। तो लगता है रास बिहारी की बांसुरी और ब्रजांगनाओं की नूपुर की कोई झलक ठाकुर जी ने कृपा करके दिखाई और वो उस मशीन में आ गई। तो अब आप अनुभव कीजिए कि इस गीत को भी उन्होंने किस भाव से गाया होगा। यदि भाव से नहीं गाया गया होता तो ये विलक्षणता नहीं आती। और रहने की बात ये है कि जैसी ये वेशभूषा है बस उतनी ही है। जहाँ 0 से नीचे तापमान चला जाता है वहाँ भी ऐसे ही रहते हैं। ठंड में 0 से नीचे चला गया वहाँ भी ऐसे ही। और ये 2 कपड़े पहनने के अलावा तीसरा कपड़ा नहीं है। तीसरा कपड़ा रखते ही नहीं। ये रात को बोलते हम अकेले सोएंगे, अकेले कमरा चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम ये कपड़ा धो के सुखा देते हैं, कॉपिन में सोते हैं, रात भर में सूख जाते हैं, सवेरे उसी को पहनना है। अपना नित्य नियम करके 8-9 बजे बाहर निकलते। और नित्य नियम में क्या करते हैं ये जाने भगवान जाने क्या करते हैं। भारत में एक शहर एक रात और भारत की धरती के बाहर एक देश एक रात। और पासपोर्ट इतने हैं, इतने हैं। क्यों जाते हैं ये भी भगवान जाने क्यों जाते हैं। 18-19 घंटे की यात्रा करके अमेरिका गए भगत के यहाँ और नहाए धोए, ठाकुर जी का प्रसाद पाए, बोले हमको एयरपोर्ट ले चलो। ले गया। बस ये सोचे कहीं घूमने जाना होगा, गाड़ी वहीं खड़ी की, ऐसे हाथ किया, भीतर चले गए। बाबा कहाँ? बोले हो गया हमारा काम। तो आप आए किस लिए थे? बोले वहाँ भारत से यहाँ डोल डाल करने, स्नान करने, कुछ प्रसाद पाने आए थे। हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो भैया दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है।
भगवान की लीला और भगवान के भक्तों की लीला भगवान जाने और भगवान के भगत जाने। पर ये विलक्षण बात तो है कि वो भगवान की कुछ विशिष्ट कृपा अवश्य आपको प्राप्त है। हम सब पर कृपा है, पर जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है उसको उतना अधिक अनुभव भगवत कृपा का होता है। अब इन्हीं की कथा शुरू हो गई। क्यों? पायलट बाबा नाम धर दिया इसलिए कथा शुरू हो गई, नहीं तो नहीं होती। श्री वृंदावन बिहारी सावधान होकर के भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करें। श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। निराहारा का अर्थ आहार सर्वथा, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। निराहार का अर्थ निर्जल। सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में लिखा है व्रत के संबंध में, पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी, लपसी जानते हैं ना, लापसी, हलवा, सीरा, ये खाकर के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छेना, छेना की मिठाई खोवा छेना खा करके वैश्य व्रत करे। और इतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए छेना में, खोवा में शक्ति होती है, मिठाई खा करके व्रत करे, ताकत बनी रहे। ब्राह्मण केवल दूध पी ले, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए, ये विधि है। जलाहार करके संभव न हो तो दुग्धाहार, दुग्धाहार से भी संभव न हो तो फलाहार। फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार हो। जिसको फलाहारी रामरस कहते हैं, सेंधा नमक। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे कि हम केला, सेब,
जो भी फल है सीधे फल हम खाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और हम लोग व्रत करते हैं कि दशमी को ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? कल एकादशी है, कल एकादशी है, आज ठूस के खा लो, रात को ज्यादा खा लिया, सवेरे तक डकार आती है अन्न की, पछता नहीं खाया हुआ, अधिक खाया हुआ, दिन भर आलस से प्रमाद बना रहता है। इसलिए व्रत के लिए बता, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बता रहे, दशमी को एक समय भोजन और द्वादशी को भी एक समय भोजन और एकादशी का व्रत, ये है पूरा व्रत। दशमी को भी एक समय भोजन करना है और द्वादशी को भी पारण हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं है। और एकादशी को जागरण, जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी की। जैसे शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में एकादशी को शालिग्राम भगवान की 4 प्रहर की पूजा और तुलसी अर्चन का विधान शास्त्रों में आया। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी हरिवासर है, भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। एक बार अन्न भगवान की शरण में गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान बोले किससे? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती है, एक आध दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी तुम्हारे अवकाश का दिन है, छुट्टी है, तो एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न पर स्थित होता है, और जो एकादशी नहीं करते, अन्न खाते हैं, वह उनके उस पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अवकाश है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। तो आप पूरे हिंदू जीवन पद्धति को आप देखेंगे तो हर चीज का वर्ष में कोई ना कोई दिन त्याग है। अब गृहस्थों में एक ऐसा उत्सव होता है, उस दिन ताजा अन्न नहीं खाया जाता, बासा अन्न खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, फिर वो देवता की पूजा करते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं चेता, बासा अन्न। साल भर में एक दिन चूल्हे की भी छुट्टी की जाती है। तो गरम गरम खाते ताजे अन्न का भी त्याग किया जाता है। एकादशी में एक ऐसी एकादशी जिसमें जल का भी त्याग कर दिया जाता है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो प्रत्येक चीज के त्याग की बात है। त्याग से ही हम लोगों का जीवन शुरू होता है और त्याग में ही पर्यवसित होता है। एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनसे इस दास को संत स्वरूप प्राप्त हुआ, इस कलकत्ता महानगर में मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा, वे भी पधारे, जो 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। और कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली। उसके बाद उनके शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज द्वितीय पहाड़ी बाबा हुए, जिनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का ही था। वे भी बड़े वीतराग महापुरुष थे, वो भी यहाँ आए बंगालियों में। और उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव
तृतीय पहाड़ी बाबा वो पधारे। लगभग 62 वर्ष तक तो लगातार कलकत्ता आए, बहुत पुराना संबंध। महाराज जी एक बार कलकत्ता आ रहे थे, ट्रेन से ही आते थे वो, तो ट्रेन उधर मुगल सराय होके ट्रेन इधर कलकत्ता थी। तो मुगल सराय में कोई शास्त्री जी ट्रेन में चढ़े, उनका भी रिजर्वेशन था। उनके एक मित्र पहले से एक सीट पर थे, वो बनारस से आए होंगे, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ी उन्होंने, तो उन दोनों का पास ही पास में सीट थी, महाराज जी की एक तरफ सीट थी। तो जो बनारस वाले जो उनके मित्र थे, उन्होंने जो मुगल सराय से जो पंडित जी चढ़े थे, उनके लिए उन्होंने पान का डिब्बा खोला और कहा कि पान लो, तांबूल पान खा। बनारस के लोग पान खाने के बड़े शौकीन भी होते हैं, वहाँ के पंडित लोग भी पान खूब खाते हैं। तो जैसे ही पान दिया तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया और कहा आज एकादशी है, हम पान नहीं खाएं, क्योंकि व्रत में पान वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे सहपाठी हो, हमने तो आपको कभी एकादशी करते देखा नहीं, आप एकादशी क्यों करने लगे? कब से करने लगे एकादशी? तो उन पंडित जी ने जो घटना सुनाई, उस घटना को हमारे महाराज ने जैसा सुना और जैसा हमको सुनाया, हम उसको आपको सुना रहे। उन पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते, हम एकादशी कभी करते नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक काम करने वाला लड़का था, खेत का भी काम करता था, गाय वगैरह का काम भी करता था, घर का काम करता था। वो लड़का अकस्मात मर गया और वो पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, ज्योतिष का काम कुछ मेलापक कुछ कर रहे थे। उसी समय वो लड़का जो मर गया था, साल भर बाद वो लड़का सामने खड़ा दिखाई पड़ा। बोले हम तो एकदम कांप गए, अरे ये तो मर गया था लड़का, ये कैसे खड़ा है? हमारा कमरा बंद है, कुंडी भीतर से लगी है, भाई लड़का कैसे आ गया इसके भीतर? तो मुझे डर लगा। तो उस लड़के ने कहा पंडित जी डरो मत, मैं आपके घर में काम करने वाला अमुक हूँ। बोले अब पहचान तो गया, लेकिन तुम तो मर गए थे, अब कैसे आ गए? उसने कहा मैं मर के जमदूत बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जमदूत का तो वैसा रूप होता नहीं। उसने कहा हम लोगों में इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य है, तो हम जमदूत के रूप में आते तो आप मुझे पहचान नहीं पाते, इसलिए हम अपने जो आकृति आपकी परिचित है उसी आकृति में हम आपके सामने आए। तो पंडित जी ने कहा कि अरे भाई जमदूत कैसे बन गए तुम? तो उसने कहा महाराज देखो ऐसी बात है, ये शास्त्र की बात है जो उसने बताई। जो 100 चक्कर यमलोक के लगा लेता है उसको जमदूत बना दिया जाता है, क्योंकि भगवान बार बार जीव को कल्याण का अवसर देते, मनुष्य जन्म देते हैं और वो फिर पाप कर्म करके नरक जाए, फिर नरक की यातना भोग के 84 के चक्कर में पड़े, फिर भगवान कृपा करके मनुष्य बनाए, फिर नरक जाए। ऐसी बार बार भगवान अवसर देते हैं और बार बार वो नरकों में जाता है। 100 बार चक्कर लगा लेता है तो यमराज कहते वाह बड़ा उच्च कोटि का नरक लोक का भक्त है ये, न स्वर्ग जाता न वैकुंठ जाता, ये तो पाप कर्म करके नरक ही चला आता है। तो सब नरकों में भोगा है इसने कष्ट, इसको पता है, अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, तो उसको जो है नरक में जमदूत बना दिया जाता है। जमदूत बनने की भी सुविधा प्राप्त है।
आप चाहो देवता बन सकते हो, दैत्य बन सकते हो, जमदूत बन सकते हो, भगवान के पार्षद बन सकते हो, आपकी इच्छा है। यही है भगवान का जीव पर अनुग्रह कि उसको कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है और सत्कर्म का अनुष्ठान करे, इसके लिए भगवान ने वेदादि शास्त्रों को दिया है, विवेक को दिया है, सत और असत का विचार करने का में समर्थ बुद्धि भगवान ने प्रदान की है। ये भगवान का अनुग्रह है, इसलिए हम लोगों को सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो उसने कहा महाराज जमदूत बना दिया गया हूं, आपके गांव का अमुक व्यक्ति है, आपका जजमान है, उसके उसी व्यक्ति को लेने आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि वो तो अपने पुत्र के विवाह का शोधन करा के गया है आज। बोले उसके शोधन कराने से क्या हो गया, आज उसकी मृत्यु है। बताया समय उसने, इतने बजे वो मर जाएगा। कैसे मरेगा? बोले उसके पेट में दर्द उठेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जाते जाते बोले अब हमारा समय हो रहा, हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, देखो एक बात बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है? तुम तो यमदूत हो। बोले हाँ। जो एकादशी व्रत करता है, जो तुलसी धारण करता है और जो एकादशी व्रत करता है, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। क्या कहा? जो तुलसी धारण करता है, एकादशी व्रत करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। उससे कोई दोष पाप बन जाए तो भगवान उसको जैसे चाहे भुगताएंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। इसके बाद जिस व्यक्ति को बात उसने बताई थी वो मर गया और पंडित जी बोले कि हमने अपने पूरे परिवार के लोगों को तुलसी धारण करा दी और अब मैं एकादशी का प्रचार करता हूँ, भाई एकादशी करो, कीर्तन करो, और एकादशी नरक से बचाने वाली है। एकादशी की बड़ी महिमा है। कल हमने अम्बरीश जी के प्रसंग में कहा था कि वैष्णव धर्म की 3 निष्ठा है, नाम निष्ठा, एकादशी व्रत निष्ठा और तुलसी निष्ठा। तीनों निष्ठाएं श्री नंद बाबा में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। एकादश्याम निराहारः, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। समभ्यर्च जनार्दनम, नित्य तुलसी से भगवान जनार्दन सालग्राम का सहस्रार्चन करते हैं और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इसीलिए तो भगवान उनके यहाँ बालक बन करके आए। श्री नंद बाबा ने वंजुला महाद्वादशी का व्रत किया और उस व्रत के पारण का समय अत्यल्प जान करके वंजुला महाद्वादशी का आदर करने के लिए उन्होंने अर्धरात्रि के पश्चात जल में प्रवेश किया। माने 1:30-2 बजे रात को यमुना जी के जल में प्रवेश किया, अनजाने में नहीं, जानकर, क्योंकि समय से व्रत का पारण होना चाहिए। यद्यपि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सरोवर में, नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलाधिष्ठात्री देवता के विश्राम का काल है, उसमें जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सामान्य विधि है, पर विशेष विधि ये है, अब मान लो अर्धरात्रि के समय ही चंद्र ग्रहण है, तो स्पर्श में भी स्नान होगा, मध्य में भी स्नान होगा और मोक्ष में भी स्नान होगा। जैसे रात्रि में ही सूर्य का संक्रांति लगी तो रात्रि में स्नान हो जाएगा। तो सामान्य विधि और एक विशेष विधि। तो वंजुला महाद्वादशी को आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्नान के भगवान की सेवा नहीं होगी और बिना भगवत सेवा के व्रत का पारण नहीं होगा। इसलिए नंद बाबा ने जान करके यमुना जी में प्रवेश किया और वरुण के दूत उनको वरुणलोक ले गए।
भगवान यमुना जी से बाहर नहीं निकले, नंद बाबा नहीं निकले बाहर। अब तो ब्रज में रोना गाना शुरू हो गया। बाबा के यमुना में प्रवेश के पद चिन्ह हैं वापस निकलने के लिए। सब बड़े दुखी हो गए। दाऊ जी ने सबको सांत्वना दी और भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। प्रवेश करके सीधे भगवान वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का अभिषेक किया, भगवान का विधिवत पूजन किया, भगवान के श्रीअंग में वस्त्राभूषण धारण कराए, श्री नंदराय जी का भी पूजन अर्चन किया। भगवान ने कहा कि देखो हमको जल्दी छुट्टी करो यहाँ से। क्यों? क्योंकि अभी तक तो बाबा के लिए सब रो रहे थे और हम भी डूब गए तो और अधिक कष्ट ब्रजवासियों का बढ़ गया है। दाऊ जी जैसे तैसे सबको रोके हुए हैं, इसलिए हमको अब जाने की अनुमति दो। वरुण देवता ने कहा अद्य में निवृतो देहो द्यैवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन नवापु पारमध्वना। यह श्लोक बड़े महत्व का है, विचारणीय श्लोक है ये। वरुण देवता कह रहे हैं कि आज मुझे देव शरीर प्राप्त करने का फल मिल गया। आज देव शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे अपने जीवन का चरम फल मिल गया। क्या फल मिला? बोले अविद्या के अंधकार से पार उतारने वाले आपके श्री चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। आशय क्या है? हम लोगों का शरीर और देवताओं का शरीर, इसमें बहुत अंतर है। हम लोगों का शरीर पुण्यमय नहीं है, पापमय भी नहीं है, पुण्य और पाप से मिश्रित शरीर है। देखो बड़े छोटे का भेद नहीं है। शरीर माने पुण्य पाप का मिश्रण। शरीर माने पुण्य और पाप का मिश्रण। पाप ही पाप होते तो नरक में होते, पुण्य ही पुण्य होते तो स्वर्ग में होते। थोक पुण्य पाप का भुगतान स्वर्ग नरक में हो जाता है, फुटकर पाप पुण्य बचते उनको भोगने के लिए मनुष्य जन्म मिल जाता है। एक किसी माता जी ने प्रश्न किया था, 3-4 दिन पहले प्रश्न किया था कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है। जब पाप ही नष्ट हो गए तो फिर भगवान के शरणागत भक्तों को, भजन करने वालों को भी शारीरिक पीड़ा का अनुभव क्यों करना पड़ता है? ऐसा प्रश्न किसी माता जी ने किया था। 4-5 दिन हो गए होंगे, 4 दिन शायद बैठी होंगी वो माता जी, कि नहीं बैठी पता नहीं, जो भी हो। देखो सद्यः किसी बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग इतने जल्दी फैसला सुना देते हैं, ये फैसला सुनाने का अधिकार हमको नहीं है। पहले बात को ठीक से समझो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अर्थ हुआ कि नहीं? देखो 3 विभाग हैं कर्म के। कितने विभाग हैं? 3।
एक हुआ संचित, एक हुआ क्रियमाण और एक हुआ प्रारब्ध। ये तीन श्रेणियां हैं कर्म की। तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासी तबहि जो बात कही गई वो संचित कर्मों के संबंध में कही गई। करोड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, संचित नष्ट हो गया। और भगवत शरणागत होने के बाद क्रियमाण पवित्र हो गया, क्योंकि अब तक जो कुछ पहले क्या था, क्रियमाण कर्म से ही संचित में जा रहे थे और संचित से प्रारब्ध बन रहा था। अब जिससे प्रारब्ध का निर्माण होना है वो तो नष्ट हो गया। ध्यान में आई बात नहीं आई? संचित से प्रारब्ध बनेगा तो प्रारब्ध का नाश कब होगा? जब संचित का नाश होगा तब प्रारब्ध का नाश होगा। तो भगवान की शरणागति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि संचित तत्काल नष्ट होगा। जहां से प्रारब्ध बनता वो तो जड़ ही खत्म हो गई। आप लोग कहेंगे कि नया संचित हम बना लेंगे, नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि यदि आप भगवत शरणागत हो गए हैं तो आपका जीवन अलग प्रकार का हो जाता है। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है वैष्णवी दीक्षा लेते ही नया जन्म हो जाता है। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कच्यते, दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे दूसरे जन्म में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे भगवत शरणागत होने के बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और नहीं बदला तो उनको दीक्षा लेने का लाभ तो नहीं मिलता, अपराध उनके सिर पे चढ़ता है। अपराध क्या चढ़ता है? गुरु अवज्ञा का दोष उनको लगता है। आपने जब से भगवत शरणागति ली, आप मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप करते हैं, आपके कल्याण की पक्की गारंटी है भगवान की, गुरु जी की। और तिलक ही न लगाओ, वैष्णवता के किसी संस्कार का पालन न करो, मूल मंत्र का जप नहीं करो, तो हानि है कि नहीं? ऋषिकेश में गीता भवन 3 नंबर में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में हम बैठे थे और स्वामी जी के मुंह से निकला कि लोग गुरु बना के नरकों में जा रहे हैं। तो हमको ये बात खराब लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम लोग तो गुरु परंपरा के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करना चाहते हैं। हमने कहा स्वामी जी ये बात हमें अप्रिय लगी और हमारी समझ में नहीं आई। मैंने कहा स्वामी जी को, तो स्वामी जी ने कहा कि मैं गुरु परंपरा का विरोधी नहीं हूं, मैं पवित्र संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, वैदिक संप्रदायों का विरोधी नहीं हूं। हमसे बोले कि आप तो पंडित हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों में लिखा है गुरु आज्ञा पालन न करने वाले को नरक जाना पड़ता है। बताओ कौन गुरु आज्ञा मान रहा है? लोभ पूर्वक दीक्षा दी जा रही है कि कुछ न कुछ चेला है तो भेंट करेगा, और चेला बनने वाले लोगों को पता ही नहीं। जैसे पहले थे वैसे ही भगवत शरणागति के बाद उनके आचार विचार खान पान व्यवहार में कोई अंतर नहीं, पहले जैसे थे दीक्षा के बाद भी वैसे ही। तो दीक्षा भगवान की शरणागति यदि ईमानदारी से आपने भीतर से की है तो आपके क्रियमाण कर्म का बंधन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक जो कुछ कर रहे थे अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, अब जो कुछ करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे
और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर दें। तो जब कर्तापने का अहंकार छोड़कर किया गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया और भगवान को अर्पित कर दिया गया। ओ बाबा पंडित जी उधर से न जाओ, सीताराम उधर बैठा करो, तुम उधर बार बार उठना पड़ता है उशंका के लिए, उस तरफ बैठा देना इनको, उधर पीछे दादू इनको उधर पीछे बिठाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् नारायणाय समर्पयेत्। क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहा, क्योंकि वो सब तो भगवान को अर्पित हो गया। जब अर्पित हो गया भगवान को तो आपको उसे भोगना थोड़ी पड़ेगा, भगवद अर्पित हो गया। श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। वे कहते हैं कि यदि कथनचित भगवत भक्त का प्रपन्न का कोई संकल्प पूर्वक किया गया शुभ अशुभ शेष रह जाए तो उस शुभ अशुभ कर्म के कारण भी उसे संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उसके प्रशंसक हैं, भक्त के, भक्त की सेवा करने वाले हैं, भक्त में भाव रखने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उसमें भक्त के शुभ चले जाते हैं। और जो भक्त की निंदा करने वाले हैं, तिरस्कार करने वाले हैं, उसमें उनके अशुभ चले जाते हैं। भगवान का भक्त शुभ अशुभ से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो संचित नष्ट हो गया और क्रियमाण से संचित बनना है। अब क्रियमाण का बंधन है नहीं, क्योंकि क्रियमाण कर्म भगवान को अर्पित हो गया। अब बचा क्या? प्रारब्ध। और प्रारब्ध का संबंध किससे है? प्रारब्ध का संबंध वर्तमान देह से है। प्रारब्ध का संबंध केवल इसी शरीर से है। इसी शरीर से प्रारब्ध का संबंध है। भगवान की कितनी, इसलिए भीष्म पितामह का उदाहरण दो, चाहे किसी का उदाहरण दो, वह प्रारब्ध उनके उस जन्म का था और वो बिना भोग के नष्ट होगा नहीं। संचित भस्म हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं रहा, क्योंकि भगवान को अर्पित हो गया। अब बचा केवल प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। तो शरीर अपनी अवधि पूर्ण करेगा, प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा, शेष हो जाएगा। भगवान की कृपा करुणा के सहारे भगवान के भक्त प्रारब्ध को भी प्रसन्नतापूर्वक, भगवान अत्यंत करुणा करते हैं, अपने भक्त के प्रारब्ध को शेष नहीं छोड़ते। क्योंकि यदि वो शेष रह जाएगा तो उसको भोगने के लिए इस दुखमय संसार में फिर से आना पड़ेगा, किसी माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। भगवान नहीं चाहते कि हमारा भक्त फिर से संसार की आग में गिरे। इसीलिए कई बार विशिष्ट कोटि के भक्त वो ज्यादा ही कष्ट पा करके भगवान के धाम चले जाते हैं। हाँ, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और आखिरी में एकदम शरीर ऐसा हो गया। एक महात्मा हमारे वृंदावन में है, अच्छे महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा है। हम उनका नाम नहीं ले रहे, क्यों नाम लेंगे तो उनको दुख हो जाएगा, इसलिए उनका नाम हम नहीं ले रहे, उन्होंने मना किया हुआ है। तो उन महात्मा ने हमसे बताई बात
बोले कि देखो आप इस बात को जल्दी नहीं समझ पाओगे, व्यवहार की बात है उनकी। क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसकी दुकान हमेशा के लिए बंद होने वाली होती है और बाजार में लोगों को पता चल जाता है कि अब इसका प्रतिष्ठान बंद होने वाला है, तो लेन देन वाले जितने हैं सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। लाओ लाओ हमारा, बोले हम तो घाटा हो गया, हम दिवालिया हो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो हो सो दे दो, भागे भूत की लंगोटी भली, तुम जो दे सको वो दे दो। तो कहते ऐसे ही जिस जीव की अप्रारब्ध की दुकान हमेशा के लिए बंद होने वाली है, उसके छोटे मोटे सभी तरह के लेन देन वाले कर्म सब आ जाते हैं। बोले भाई हमारा भुगतान कर दो, क्योंकि अब दोबारा तुम्हारी दुकान खुलनी नहीं। इसलिए बोले भगवान के भक्त सब कुछ अपना प्रारब्ध पूर्ण करके भोग करके वे फिर भगवान के धाम को जाते हैं। हमने सुना है कलकत्ता के ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में कि उनको भी कैंसर रोग हो गया था गले का, और उनकी उस पीड़ा को देखकर एक बार विवेकानंद जी बहुत व्यथित हो गए और उन्होंने भगवती को, उनकी आराध्या जो दक्षिणेश्वर में भगवती हैं, उनको उन्होंने प्रार्थना की कि आपकी जीवन भर सेवा उन्होंने की, आप उनके इस कष्ट को क्यों नहीं ले लेती हो, उनके कष्ट को दूर करो। तो ऐसा हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से कि भगवती ने श्री विवेकानंद जी को कहा, क्या तुम चाहते हो कि मेरे गुरु का प्रारब्ध शेष रह जाए और उसे भोगने के लिए उन्हें इस दुख में संसार में फिर से आना पड़े? क्या तुम यह चाहते हो? विवेकानंद जी उत्तर नहीं दे पाए। यहां तो कुछ नहीं, इतना सा। एक तीसरी बात और बता देते, आप गोवर्धन गए? गोवर्धन में एक रास्ता वृंदावन जाने का है छठी करा होकर, और एक रास्ता है अड़ींग होकर। अड़ींग, अड़ींग है ना, मथुरा वाले रोड पे जाते तो अड़ींग आता है बीच में। तो अड़ींग में एक कमल कुंड है, एक कुंड है, वहां एक महात्मा रहते थे, श्री गौड़ी परंपरा के संत थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 60-70 साल पुरानी बात होगी। बड़े उच्च कोटि के नाम जापे थे, 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। और जब से ब्रज में आए तो ब्रज छोड़ के कहीं बाहर गए नहीं, शरीर से बंगाली थे। वृद्ध हो गए तो भी उनका नियम कम नहीं हुआ, नियम यथावत उनका चलता। एक उनका शिष्य था जो उनकी सेवा करता था। तो बाबा को एक बीमारी हो गई, कंठमाल, पूरे गले में यहाँ फोड़े से निकल आए। वैद्य ने कहा ये तो कंठमाल है। आपने देखा होगा किसी की जो कंठमाल हो जाता है, ऐसे ऐसे फोड़े निकल आते हैं माला जैसे। खूब लोगों ने कहा इलाज के लिए, बाबा ने कहा हमको इलाज नहीं चाहिए, भोगना है कष्ट, इलाज नहीं कराना है। अब वो पक गए, उनमें से पस निकलता था। गुरुजी कराते भी थे, माला नहीं छोड़ते थे। शिष्य बहुत दुखी था गुरुजी के कष्ट को देखकर। तो एक दिन गुरुजी तो नियम कर रहे थे और शिष्य कमल कुंड पे जाकर के रो रहा था बैठ करके। ठाकुर जी की दया हो, भगवान श्री कृष्ण बलराम गैया चराते हुए, चराने के लिए भगवान जा रहे थे। भगवान गैया चरा के लौटे थे, संध्या का समय था। बाबा काहे क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, उनके कष्ट को देखकर हम रो रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, वो पहचान नहीं पाए कि ठाकुर जी है। वो ग्वारिया वेश में कृष्ण बलराम थे, बालक रूप में। ठाकुर जी बोले देखो तेरा गुरु जो है ना बड़ो हठी है,
वो मानेगो ना है। और हम ऐसी लुखरी जाने, लुखरी माने औषधि, हम ऐसी लुखरी जाने कि तेरा गुरु ठीक है सके, हमारे गुरु जी को ठीक कर दो। उन्होंने वहीं से कुछ घास ऐसी उखाड़ के दे दी, फिर इसको ऐसे पानी में मत देना, पत्थर पे पीस लेना, पानी में मिला के ऐसे ऐसे लगाओगे ठीक हो जाएगा रोग। रात को शिष्य ने उनके यहाँ सफाई किया और वो लगा दिया, और सवेरे जब वो संत उठे तो उनको बीमारी बिल्कुल गायब, चिन्ह नहीं थे बीमारी के, बीमारी के चिन्ह भी नहीं थे, रोग खत्म। तो जैसे किसी की मूल्यवान माला खो जाए, ऐसे वो महात्मा व्याकुल, अरे हमारा भगवान ने कंठा पहराया था, वो फोड़े वाला कंठमाल रोग वाला वो कहाँ गया? कल तक पीड़ा थी, आज ये कहाँ चली गई बीमारी? रात को तुमने क्या लगाया था मेरे गले पर? शिष्य ने सारी बात बता दी। गुरुजी बहुत नाराज हो गए, बोले तुमने हमारा यह जन्म बिगाड़ दिया, अब तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। हमने भूल की जो तुमको सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वो बहुत गुरुनिष्ठ था, रोने लगा, बोले महाराज चाहे जितनी सजा दो, हमको अपने चरणों से दूर मत करो। तो बोले एक ही बात है, हमारी बीमारी हमको वापस लाओ। क्यों? क्योंकि वो इतने दिन का प्रारब्ध और शेष है, वो भोग लेंगे तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। या तो हमारी बीमारी लाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, तुमने हमारा ये जन्म तो बिगाड़ दिया। वो बेचारा उसको निकाल दिया, वो फिर कमल कुंड पे जाके फिर वहीं रोने लगे, रोता रहा। शाम को फिर ठाकुर जी गैया चरा के लौटे। बाबा आओ काई को रो रहे हो? बोले गुरुजी बहुत नाराज हैं, कहते हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तुमने हमारा जन्म बिगाड़ दिया, हमारा रोग हमको फिर से लाकर वापस करो। तो भगवान बोले हमें तो कल ही तोते कही कि तेरा गुरु बड़ो हठी है, मानेगो ना है। तो ठाकुर जी ने फिर कोई लुखरी उखाड़ी और कहा इसको घोट के लगा देना, फिर बीमारी आ जाएगी। जैसी लगाई फिर बीमारी आ गई। गुरु जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, 15 दिन का भोग है, इसको पूरा करके हम अपने आप ठीक होने लगे। ठीक हो गए। धैर्य पूर्वक प्रारब्ध को सहन करना चाहिए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, जानयेवात्मकृतं विपाकं, जानयेवात्मकृतं विपाकं। हृद्वाग्वपुर्भे विदधन् नमस्ते, हृद्वाग्वपुर्भे विदधन् नमस्ते। जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यः, जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यः। जो आपकी कृपा का निरंतर दर्शन करता रहता है, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी आपकी कृपा का ही अनुसंधान करता है, प्रत्यक्ष दर्शन करता है और शरीर के प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगता है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम, ये अपना ही किया हुआ है ऐसा मानकर सुख पूर्वक भोगता है और हृदय से वाणी से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम करता है। इस तरह से जो वैष्णव अपना कालक्षेप करता है, ब्रह्मा जी कहते मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति का वह अधिकारी हो जाता है। तो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम भुंजानम। भगवान सर्वसमर्थ हैं, प्रारब्ध का नाश कर सकते, लेकिन नहीं करते भगवान।
कई बार भगवान अपने भक्त के प्रारब्ध को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, पर भगवान प्रारब्ध का क्षय नहीं करते, क्योंकि प्रारब्ध शेष रह जाएगा, उसे भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भक्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, संचित नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण भगवत समर्पित होने के कारण पवित्र हो जाता है और प्रारब्ध का भोग भगवत कृपा के सहारे वह कर ही लेता है। हाँ, एक बात और है, भगवान कई बार इतनी करुणा करते हैं, जो विमुख प्राणी हैं, किशोराम जी महाराज, जो विमुख प्राणी हैं उनका कर्म का खाता कोई घटता बढ़ता नहीं है, वो तो पूरा भगवान पूरी बनियागिरी दिखाते हैं, पूरा भुगतान कराते हैं। पर जो भगवान के विशेष भक्त हैं, उनके भयंकर से भयंकर प्रारब्ध को भगवान ऐसे चुटकी बजा के खत्म कर देते हैं। प्रत्यक्ष में वो कष्ट भोगना है और स्वप्न में उसका भुगतान हो जाएगा। प्रत्यक्ष में उसको कष्ट भोगना है, स्वप्न में भुगतान हो जाएगा। एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने अपने जन्मांग का विचार किया और ऐसे अच्छे दैवज्ञ थे वो, उन्होंने विचार किया कि राजा हमको अपमानित करेगा, देश निकाला देगा, संपत्ति छीन लेगा और गधे पर बिठाकर मुंह काला करके नगर से बाहर निकालेगा। इतना अपमान हमको भोगना पड़ेगा, हमारा प्रारब्ध ऐसा है। वो घबराए कि मेरे जीवन भर की प्रतिष्ठा तो धूल में मिल जाएगी और झूठा आरोप लग करके मुझे इतना कठोर राजदंड भोगना पड़ेगा। तो वो महाराज जिन गुरुजी की वो शरण में थे, उन्हीं के पास चले गए। बोले, महाराज गुरुजी, ऐसा ऐसा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला है, आप लोग हमारी बात को कल्पना न माने, ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं, ठीक ठीक ज्ञान ज्योतिष का हो तो किस दिन क्या करेंगे यह भी उसमें आप बता सकते हैं। एक एक दिन का, एक एक घंटे का फलादेश आप कर सकते हैं, ठीक ज्ञान हो। सामुद्रिक का ठीक ज्ञान हो तो सामुद्रिक से भी करने लग जाते हैं। हमारे महाराज पहाड़ी बाबा बताते थे, गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे, फर्रुखाबाद के तरफ एक ब्राह्मण बैठे थे, जप कर रहे थे गंगा किनारे, और हम गंगा जी की परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। ब्राह्मण ने मेरी ओर देखा, वृद्ध ब्राह्मण थे, माला लिए थे हाथ में, माला लिए जप करते करते दौड़े, बाबा रुको रुको रुको। महाराज जी रुक गए, प्रणाम किया। अरे हम तो बालक हैं, आप वृद्ध ब्राह्मण हो, क्यों प्रणाम करते हो? उसने कहा, महाराज मैं सामुद्रिक शास्त्र का विशेष कहता हूं, आप 3 जन्म के ब्राह्मण हैं, 3 जन्म से ब्रह्मचारी हैं, 3 जन्म से योगी हैं, आपका यह अंतिम जन्म है। आपका जन्म अमुक क्षेत्र में, अमुक जगह आपका जन्म हुआ, और आपके स्वरूप को देख के मैं बता रहा हूँ, आपके हाथ में अमुक रेखा होगी, आपके चरण में अमुक रेखा होगी, आपके बाएं पैर की तर्जनी उंगली में एक तिल का चिन्ह होगा। बोले, हमने भी कभी देखा नहीं था, वो बताता गया, मैं देखता गया, ठीक ठीक वही चिन्ह मिलते चले गए। बोले, आप अपने अंगुल से इतने अंगुल के होंगे? महाराज जी कहते, पूरे जीवन में ऐसा ज्योतिषी नहीं देखा। तो दक्षिण हाथ में त्रिशूल, दक्षिण चरण में त्रिशूल, कैसे ग्रह थे वो भी बता दिया, और केवल लक्षण के अनुसार बता दिया, चलने की गति, स्वरूप लक्षण, उसको देख के बता दिया। शास्त्र का ज्ञान, इसलिए आश्चर्य न करें। उनके गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, तुम ज्योतिष का काम बंद कर दो,
ये फल भोग आपका ज्योतिष के अनुसार इस समय में उपस्थित होने वाला है। उतने समय के लिए तुम ज्योतिष का काम करना बंद कर, मौन हो जाओ, एकांत में चले जाओ। अपने घर में मिले तो अन्यत्र मिले थे, और नहीं तो आ जाओ हमारे आश्रम में, यहीं रहो, राम राम करो। 6 महीने का नियम लेकर के राम राम का भजन करो, मौन हो जाओ। महाराज वही ठीक रहेगा, आपके स्थान में रहेंगे। वो आ गए, राम राम करने लगे। जैसे ही वो प्रारब्ध भोग का समय आया तो भजन करते करते उनको ऐसी तंद्रा हुई, और उसमें उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ किसी ने हमारी चुगली करी है, और राजा ने झूठे आरोप से क्षुब्ध होकर मेरी सारी संपत्ति छीन ली है, और मेरा मुंह काला करके जूतों की माला पहना के गधे पर बिठा करके नगर से बाहर निकाला जा रहा है, और पूरे नगर में थू थू हो रही है हमारे नाम पर। ये उन्होंने सपने में देखा, बैठे बैठे नींद आ गई, उसमें ये देखा उन्होंने। तो घबराए, बड़ी जोर से चिल्लाए तो गुरुजी दौड़ के आए। क्या हुआ? बोले महाराज ऐसा ऐसा सपना आया। बोले हो गया काम, जो प्रत्यक्ष में होना था वो स्वप्न में हो गया। बताओ कितनी सुविधा है। फिर आर्त भक्त के प्रारब्ध को भगवान अपनी ओर से कृपा करके नष्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी भुगतान कर देते हैं। जैसे देखा है ना कि रील को आगे बढ़ाने के लिए उसको बटन दबाओ, जल्दी 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 चित्र निकल के, और फिर जहाँ आप स्थिर करना चाहो वहाँ स्थिर हो जाता है। ऐसे ही भक्तों का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है, प्रारब्ध की रील उनके हाथ में है। वो जितने जल्दी घुमाना चाहे उतने जल्दी घूम जाती है, और भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए भगवान की शरण हो जाओ। देखो, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता का सार है भगवत शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। ये भगवत शरणागति सबका सार है। अब एक बात और कह दें, भगवत शरणागति का सार क्या है?